अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो लास्ट वीडियो में देखे थे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स एंड इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। तो हम चलते हैं सबसे पहले लॉजिकल ऑपरेटर्स के ऊपर। अर्थमेटिक हो गए, रिलेशनल हो गए, तो लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स हम क्यों यूज करते हैं? यूज टू कंबाइन कंडीशनल स्टेटमेंट्स। हम इसको यूज करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स के लिए। कंडीशनल स्टेटमेंट से क्या मुराद है कि हमारे पास ए और हमारे पास जो बी है, दोनों वैल्यूज को ट्रू होना चाहिए तो हमें कोई ऑपरेशन परफॉर्म कराना है। यानी कि आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर किसी बच्चे को स्कॉलरशिप लेनी है तो उसको एंट्री टेस्ट क्लियर करना भी ज़रूरी है, और दूसरा उसको उसकी जो उसके जो मार्क्स है वो भी 95 से अबव होने चाहिए। तो ये दो कंडीशन है। अगर दोनों कंडीशंस ट्रू होती है तो ही उसको स्कॉलरशिप मिलेगी। अगर वो सिर्फ एंट्री टेस्ट पास कर लेता है, ठीक है, बट उसके जो मार्क्स हैं वो 95 से अबव नहीं है, तो हमारे पास वो कंडीशन ट्रू नहीं होगी। ये हमारे पास लॉजिकल एंड की कंडीशन है, ठीक है। बट उसका एडमिशन यूनिवर्सिटी में हो जाएगा अगर हम इसको इस तरीके से देखें। तो लॉजिकल एंड, हमारे पास दो ऑपरेटर्स हैं, एंड और एंड और लॉजिकल एंड लॉजिकल और। लॉजिकल एंड कहता है हमारे पास कि दोनों कंडीशंस अगर ट्रू होगी तो ही मैं ट्रू दूंगा, अदरवाइज मैं फॉल्स दूंगा। और कहता है कि अगर मेरी कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो जाती है तो मैं आपको ट्रू दे दूंगा, अगर दोनों कंडीशंस फॉल्स होती हैं तो ही मैं आपको फॉल्स दूंगा, ठीक है। यानी कि एंड कहता है कि बच्चे को स्कॉलरशिप के लिए एंट्री टेस्ट क्लियर करना भी जरूरी है और 95 से अबव मार्क्स भी होने चाहिए, ठीक है। और कहता है हमें कि अगर आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो ये जरूरी नहीं कि आपके 95 से अबव मार्क्स हो, ये जरूरी है कि आप एंट्री टेस्ट को क्लियर करें, ठीक है। यानी कि दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू, यानी कि फर्स्ट वाली मेजर है, वो ट्रू होनी है। यानी कि अगर आप फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो जाती है आपकी तो सेकंड भले ना हो, कोई इशू नहीं है। बट कई सिनेरियोज के अंदर हमारे पास अगर सेकंड कोई दोनों में से कोई एक ट्रू हो जाए तो हमारे पास और जो है वो वहाँ पे ट्रू दे देगा। लाइक हमारे पास कोड के अंदर चलते हैं। कोड हमें कह रहा है कि हमारे पास जो ए की वैल्यू है वो है 1, बी की वैल्यू है वो है 0। हमने यहाँ पे चेक करना है कि ए एंड बी, हमने यहाँ पे रखा है ए एंड बी। हम इसको कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी करते हैं, चलते हैं हमारे एडिटर की तरफ। तो ये वो कोड जो कल तक हमने किया था लास्ट वीडियो के अंदर, तो इसको हम कमेंट कर देंगे, हटाएंगे नहीं, ठीक है। हम नीचे आ जाते हैं थोड़ा सा, अब इसको हम रन करते हैं। इसको हमने जब रन किया, इसने फर्स्ट कंडीशन में फॉल्स दिया, सेकंड में ट्रू दिया। क्यों? क्योंकि 1 जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ट्रू को। देन 0 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फॉल्स को। हमारे पास यहाँ पे फॉल्स है, यहाँ पे ट्रू है, बट एंड कहता है कि दोनों कंडीशंस या तो ट्रू हो या तो फॉल्स हो। यानी कि दोनों कंडीशंस सेम होनी चाहिए, दोनों ट्रू होनी चाहिए तो ही मैं ट्रू दूंगा आपको। लाइक अगर यहाँ पे मैं 1 कर देता हूँ, मैंने यहाँ पे 1 कर दिया, अब अगर मैं इसको रन करता हूँ रीरन, अब मेरे पास यहाँ पे भी 1 आ रहा है एंड सेकंड कंडीशन भी 1 आ रही है। क्यों? क्योंकि एंड कह रहा है कि दोनों कंडीशंस ट्रू थी तो मैंने आपको ट्रू प्रोवाइड कर दिया, और कह रहा है कि दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो, मुझे मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरी फॉल्स है या नहीं है, अगर एक भी कोई ट्रू है तो मैं आपको ट्रू प्रोवाइड कर दूंगा। लाइक देखें, हमने जब और का सिंबल लेके यूज किया तो हमें यहाँ पे इसने जब भी ट्रू ही दिया, हमें फॉल्स नहीं दिया। अगर मैं इसको भी फॉल्स कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, अब ये हमें क्या देगा? अब हमें ये फॉल्स प्रोवाइड करेगा। क्यों? क्योंकि दोनों कंडीशंस फॉल्स हैं, और हमें ये तो कहता ही है कि बोला अगर दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो मैं ट्रू दूंगा, अगर कोई एक भी फॉल्स हो तो भी मैं फॉल्स दूंगा, दोनों फॉल्स हो तब भी मैं फॉल्स ही दूंगा, ठीक है। तो ये हमारे पास एंड और ऑपरेटर हैं जिनको हम कोड में यूज करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स के लिए। देन हमारे पास आते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर्स हमारे पास क्या होते हैं? यूज टू असाइन वैल्यूज टू वेरिएबल्स। हमारे पास वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन करने के लिए हम इन असाइनमेंट ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। हमारे पास कितने टाइप के असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 टाइप के हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं। एक हमारे पास सिर्फ असाइनमेंट ऑपरेटर है, एक हमारे पास असाइन एंड एड
असाइनमेंट ऑपरेटर है, एक हमारे पास सब्ट्रैक्ट एंड असाइन ऑपरेटर है, एक मल्टीप्लाई एंड असाइन ऑपरेटर है, एक डिवाइड एंड असाइन ऑपरेटर है, एक मॉड्यूलस एंड असाइन ऑपरेटर्स है। इनके सैंपल्स आप खुद यहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम्पल के अंदर। ठीक है, प्लस इक्वल टू, प्लस हमारे पास अर्थमेटिक था, इक्वल टू हमारे पास असाइन करने के लिए, यानी कि प्लस करो और असाइन करो। यहाँ पे माइनस करो और असाइन करो, मल्टीप्लाई करो और असाइन करो, डिवाइड करो और असाइन करो, मॉड्यूलस निकालो और असाइन करो। अब ये क्या है, इसको हम कोड में समझते हैं। हमारे पास एक ही वेरिएबल है, इंटीजर ए की जो अभी वैल्यू है वो है 10, बट हमने यहाँ पर आके कहा कि ए उसके अंदर प्लस करो और बराबर कर दो किसके, 5 के। ठीक है, यानी कि 5 को ए के अंदर प्लस कर दो। हम इस कोड को रन करते हैं, सिर्फ इतना कॉपी करते हैं, बल्कि हाँ कॉपी कर लेते हैं इसको ताकि टाइम बचे हमारा। कंट्रोल सी, हम चलते हैं हमारे कोड की तरफ, इसको हम कर देते हैं कमेंट। हमने इसको कंट्रोल वी, हमने किया रन, कोड एग्जीक्यूट हुआ बट कुछ भी शो नहीं किया। शो ना करने की वजह क्या है, हमने सी आउट नहीं करवाया। तो हम सी आउट करवाते हैं सबसे पहले, सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर्स, ए की जो वैल्यू है उसको प्रिंट करके दिखाओ। ठीक है, हमने इसको रन किया तो हमारे पास आंसर आया क्या, 15। ठीक है, उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। हमने प्लस किया और असाइन किया कि जो 5 है उसको प्लस करो ए के अंदर, जो पहले से वैल्यू है उसके अंदर उसको असाइन भी कर दो। ठीक है, यानी कि ए फॉर एग्जांपल अगर 0 था तो उसके अंदर 5 प्लस हुआ। ठीक है, यहाँ पर जब हमने कॉल किया, हम अगर सपोज करें कि यहाँ पे 0 है ए की वैल्यू, जो ऊपर है 10 उसमें असाइंड है उसको छोड़ दें। अभी ए अभी 0 है, ए के अंदर हमने 5 को पहले प्लस किया, देन हमने कहा उसको ए की जो पहले से वैल्यू थी उसके अंदर उसको असाइन कर दो। पहले से ए की वैल्यू क्या थी, 10, हमने 5 को क्या किया, ए के अंदर प्लस कर दिया, तो आंसर हमारे पास क्या आया, 15। समझ में आ गई आपके बात। अब हम चलते हैं आगे, आगे के जो कोड है वो देखते हैं। तो हमारे पास ये आगे का कोड है, हम इसको पूरे को कॉपी कर लेते हैं ताकि लाइन बाय लाइन में आपको समझा भी सकूंगा। कंट्रोल सी, एडिटर की तरफ आ गए हम, हमने इसको किया कंट्रोल वी। नाउ अब मैं इसको रन करता हूँ। मैंने इसको रन किया तो सबसे पहली लाइन देखो, अब यहाँ पर लाइन नंबर 5 से हम स्टार्ट करेंगे। इंटीजर ए बराबर है किसके, 5 के। सेकंड लाइन के अंदर वो किसके बराबर हो गया था, 15 के, क्योंकि हमने यहाँ क्या किया, प्लस किया और असाइन किया ए के 5 को, तो आंसर आ गया 15। हमने उसको प्रिंट करवा दिया। देन लाइन नंबर 8 के अंदर हमने क्या किया, माइनस के ए में जो वैल्यू है उसको माइनस कर दो 3 से और असाइन कर दो। तो ए की जो वैल्यू थी वो ये 5 प्लस होने के बाद कितनी हो गई थी, 15। जब हमने 3 उसमें से माइनस कर दिया तो कितनी हो गई, 12। तो ये 12 हमारे पास आ गया। उम्मीद है आपको यहाँ तक बात समझ में आई होगी। देन उसके बाद यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया 2 से, ए की जो वैल्यू है उसको 2 से मल्टीप्लाई किया और उसको असाइन कर दिया किसके साथ, ए के अंदर। यानी कि ए की वैल्यू क्या थी, पहले 10, 5 प्लस किया 15 हो गई, देन 3 माइनस कर दिया 12 हो गई। देन 12 को जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया हमारे पास, 24। ठीक है, नाउ यहाँ पे हमें डिवाइड किया 4 के साथ ए की वैल्यू को, 24 को जब हमने 4 से डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 24 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 6। हमारे पास 6 आ गया, सही है। हमने मॉड्यूलस लिया किसका, 6 का, क्योंकि हमारे पास 6 है, 6 का मॉड्यूलस 0 आएगा। इवन नंबर है हमारे पास, समझ में आ रही है हमें बात। ठीक है, तो हमारे पास ये 0 आ गया मॉड्यूलस, यानी कि रिमाइंडर हमारे पास। तो उम्मीद है कि आपको ये ऑपरेटर समझ में आए होंगे कि किस तरीके से हम असाइनमेंट ऑपरेटर्स को यूज करते हैं। इनकी मजीद प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स की तरफ। यूज टू इंक्रीज एंड डिक्रीज वैल्यू बाय 1। ये हमारे पास जो वैल्यू, हमारे पास वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है उसको 1 से जो है प्लस करते हैं। ठीक है, जब भी हमें प्लस करना होगा वैल्यूज को तो प्लस प्लस है, देन हमारे पास माइनस माइनस है।
अब हमारे पास दो टाइप की इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होती है। क्या? प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट। जब भी हम प्री इंक्रीमेंट करेंगे तो हम प्लस प्लस को पहले रखते हैं ए से, अगर हम पोस्ट इंक्रीमेंट करेंगे तो हम ए के बाद रखते हैं। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। इसको हम चल के देखते हैं आगे कोड के अंदर। ये मेरे पास एक कोड है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, हम चलते हैं हमारे एडिटर के ऊपर। एडिटर पे जब हम आए और जो वैल्यूज यहाँ पे थी इसको हम इसको हटा ही देते हैं हम। ठीक है, इसको जब मैंने रन किया तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 6666 क्यों आया। पहले मेरे पास था 5। जब मेरे कंपाइलर ने कोड को रीड करना शुरू किया, ठीक है, तो यहाँ पर जब यहाँ पर आया उसने पहले किया प्लस प्लस। जब उसने प्लस प्लस किया तो इसकी 5 की वैल्यू क्या हो गई 6, ए की वैल्यू क्या हो गई 5 से 6। देन उसने ए को प्रिंट कर दिया तो मेरे पास क्या आ गया 6। अब जब यहाँ पर मैं आया तो मेरी वैल्यू 6 तो थी, बट यहाँ पे आने के बाद तो ये 7 होना चाहिए। लाइक मैं आपको दिखाता हूँ। पहले हम समझते हैं, काम करते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर को। सी आउट ए और एंड एल। ठीक है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं और इसी को नीचे कॉपी पेस्ट कर लेंगे ताकि टाइम हमारे पास बचे हमारा। हमने इसको पेस्ट किया। अब इस चीज को आप जरा देखिएगा, वैल्यूज चेंज हो जाएगी। अब आपके पास दिमाग में एक सवाल आना चाहिए कि मेरे पास यहाँ पे वैल्यू थी, हम एक यहाँ पे एक दफा ए को और प्रिंट कर देते हैं। अब पहले मेरे पास आया 5, देन आया 6, देन आया 6, देन आया 6, देन आया 7। क्यों? मेरे पास जो वैल्यू थी ए की वो तो थी 5, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही है कि ए की जो वैल्यू है वो 5 है। अब सेकंड लाइन के अंदर हमने यहाँ पे की प्री इंक्रीमेंट, यानी कि पहले इंक्रीमेंट करो देन वैल्यू को प्रिंट करो। कैसे? हमारे पास जो वैल्यू थी ए की वो 5 थी, हमने उसको यहाँ पे प्लस प्लस किया। जब प्लस प्लस किया तो हमने यहाँ पे देखा था कि ये प्लस प्लस किससे करता है, वैल्यू बाय 1। इंक्रीज करवाओ या डिक्रीज करवाओ आप। ठीक है, तो जब हमने यहाँ पे प्लस प्लस लिखा यानी कि हमने 1 को जो है वो प्लस कर दिया ए के अंदर। जब ए के अंदर हमने 1 को प्लस कर दिया तो यहाँ की वैल्यू क्या हो गई 6, यानी कि पहले उसने प्लस किया देन वैल्यू को प्रिंट कर दिया तो यहाँ पर वैल्यू क्या गई हमारे पास 6। और यहाँ पे हमने जब दोबारा से ए की वैल्यू को चेक की तो वो 6 ही आई। बट यहाँ पे भी तो हमने प्लस प्लस किया है, तो यहाँ पे हमारे पास ये 6 क्यों नहीं आई, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 7 क्यों नहीं आई। 6 तो हमारे पास यहाँ पे थी। जब प्लस प्लस हमने दोबारा से किया तो यहाँ पे क्या आनी चाहिए थी 7, बट यहाँ पर क्या आई 6, क्योंकि यहाँ पे हमने जो इंक्रीमेंट परफॉर्म की है वो है पोस्ट इंक्रीमेंट। पोस्ट इंक्रीमेंट क्या होती है कि पहले प्रिंट करो बाद में प्लस करो। अब यहाँ पे हमने कोई भी इंक्रीमेंट नहीं की, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आया 7, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू भले 6 प्रिंट की है इसने, मगर जो वैल्यू है ना वो इस प्लस प्लस के बाद 7 हो चुकी है। कैसे? मैं भी आपको दिखाता हूँ कि अगर मैं ये प्लस प्लस यहाँ पे ना करके यहाँ पे करता और अगर अब मैं इसको रन करता तो अब यहाँ पे 7 आएगा। 7 आ गया मेरे पास, बट इसको अगर मैं ये यहाँ पे नहीं किया, मैंने प्री इंक्रीमेंट नहीं की, मैंने पोस्ट इंक्रीमेंट किए। अगर मैंने पोस्ट इंक्रीमेंट किए तो मेरे पास पहले प्रिंट करेगा देन प्लस करेगा। अब इस सिनेरियो को थोड़ा सा समझें। जब मेरे कंपाइलर ने कोड को रीड करना शुरू किया, उसने कोड को लाइन बाय लाइन रीड करना शुरू किया। वो यहाँ पर आया, उसने देखा इंटीजर ए बराबर है 5 के। ठीक है भाई, नेक्स्ट लाइन पे जाओ। उसने कहा ए को प्रिंट करना है, सी आउट यानी कि आप कोई पीस प्रिंट करना चाह रहे हैं। ए की वैल्यू थी 5, उसने 5 को प्रिंट कर दिया। नेक्स्ट लाइन पे आ जाओ। यहाँ पर आया, उसने कहा पहले प्लस प्लस करो, प्लस प्लस किया, प्लस प्लस करके 6 हो गया। 6 के बाद वो जब ए के ऊपर आया इस पॉइंट के ऊपर तो वैल्यू 6 थी, उसने 6 को प्रिंट किया, वो आ गया एंडल यानी कि नेक्स्ट लाइन के ऊपर। नेक्स्ट लाइन पे आया तो उसने कहा प्रिंट करनी है क्या, ए की वैल्यू। ए की वैल्यू क्या थी 6, 6 को प्रिंट कर दिया। जब यहाँ पर आया सी आउट, कोई चीज प्रिंट करनी है, यहाँ पर आया ए की वैल्यू थी 6, 6 को प्रिंट कर दिया। देन उसने कहा आगे देखा उसने प्लस प्लस है, प्रिंट करने के बाद उसने देखा कि यहाँ पे प्लस प्लस है।
अब उसने प्लस प्लस कर दिया, यानी कि वैल्यू क्या हो गई 7। 7 हो गई बट प्रिंट नहीं हुई, क्यों? क्योंकि हमने प्रिंट करवाया नहीं है। ठीक है, हम एंड एल के ऊपर आए। एंड एल के ऊपर आने के बाद यानी कि नेक्स्ट लाइन के ऊपर आ गए हम। नेक्स्ट लाइन पे आने के बाद दोबारा हमने एक ही वैल्यू को प्रिंट किया, तो हमारे पास क्या आ गया 7, क्योंकि हमारी जो वैल्यू थी वो क्या हो चुकी थी 7 हो चुकी थी। नाउ इसी तरीके से हमारे पास डिक्रीमेंट ऑपरेटर काम करता है। हम यही जहां जहां पे हमारे पास प्लस था वहीं वहीं पे हम माइनस कर देते हैं। ठीक है, हमने यहाँ भी माइनस कर दिया और यहाँ भी माइनस कर दिया। तो अब हमारे पास आउटपुट क्या आता है हम देखते हैं। अब हमारे पास आउटपुट क्या है 5 4 4 4 3। क्यों? पहले हमारे पास जब कंपाइलर ने कोड को रीड करना शुरू किया, यहाँ पर आया भाई क्या है ए की वैल्यू 5, 5 को प्रिंट कर दो, नेक्स्ट लाइन पे आ जाओ। हमने यहाँ पे प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज किया, ऑपरेशन परफॉर्म किया। ठीक है, हमने डिक्रीमेंट की वैल्यू कोई 5 से हो गई 4, देन उसको प्रिंट किया हमने। नेक्स्ट लाइन पे आ जाओ, ए की वैल्यू क्या थी 4 ही थी, हमने 4 रहने दी। देन हम यहाँ पर आए, हमने कहा पहले वैल्यू को प्रिंट करो, देन उसमें से माइनस माइनस करो, यानी कि 4 थी वैल्यू, 4 पहले प्रिंट हो गई बट उसमें से माइनस माइनस हो चुका है। यहाँ पे जो एक्चुअल वैल्यू है वो अब यहाँ पे 3 हो चुकी है, बट हमने उसको प्रिंट नहीं किया अभी तक। अब जब वो यहाँ पर आया सी आउट, ए की वैल्यू हमने यहाँ पे प्रिंट करवाई, तो उसने क्या वैल्यू दी हमें 3। तो यहाँ पर हमारे पास आ गई वैल्यू 3। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो गाइस हमने तमाम ऑपरेटर्स को समझ लिया है, पढ़ लिया है। अगर आपका कोई सवाल हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, बराए करम प्रैक्टिस करते रहें। प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगी। अगर ये डॉक्यूमेंट किसी को चाहिए तो वो कमेंट कर दे, कमेंट बॉक्स के अंदर इंशाल्लाह मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो अपना ख्याल रखें, प्रैक्टिस करते रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर दें। अल्लाह हाफिज़।